हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कदम स्टडी सेंटर। आपको जिस चीज का इंतजार था यानी कि मैट्रिक्स अलजेब्रा के लेक्चर्स वो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। जो एफ वाई बी एस सी कंप्यूटर साइंस में सेमिस्टर 1 में जो हमें सब्जेक्ट है कि मैट्रिक्स अलजेब्रा, ओके, उस सब्जेक्ट के लेक्चर हम आज से शुरू करने वाले हैं। इन शॉर्ट, मैथ्स के लेक्चर हम आज से शुरू करने वाले हैं, ओके, बीसीएस के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आप अभी सोच रहे होगे कि इतनी लेट, अभी नवंबर दिसंबर में तो सेमिस्टर खत्म होने वाला है और इतनी लेट में लेक्चर क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मैं इलेक्ट्रॉनिक और सिर्फ सी के ही लेक्चर लेने वाला था, मैं मैथ्स के लेक्चर स्टार्ट नहीं करने वाला था। क्योंकि इतना मतलब दोनों सब्जेक्ट कंट्रोल करना, फिर पाइथन भी रहता है, ईवीएस भी रहता है, ये मतलब तीनों चारों सब्जेक्ट के लेक्चर डालना इतना पॉसिबल नहीं। लेकिन सिर्फ आप लोग बोल रहे थे, आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कमेंट सेक्शन में, बहुत बच्चों के कमेंट देखे मैंने कि मैथ्स के लेक्चर डालो, मैथ्स के लेक्चर डालो। इसलिए मैंने मैथ्स के लेक्चर डालना आज से शुरू किया है। अभी आप सोच रहे होंगे कि एक दो मंथ्स में हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा या फिर नहीं। तो ऐसा मैं तो गारंटी तो नहीं दे सकता कि मैं मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। सिर्फ मैथ सब्जेक्ट का प्रॉब्लम रहेगा, मतलब एक आध चैप्टर रह सकता है, मतलब थ्री, टोटल हमें 4 ही चैप्टर है। तो मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा कि चारों के चारों चैप्टर जल्दी से अपलोड किए जाए। ओके, पहला लेक्चर है इसलिए ये लेक्चर पीपीटी पे होगा। नेक्स्ट लेक्चर हमारे नोटबुक की पीडीएफ बना के मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके, क्योंकि पीपीटी बनाने में बहुत टाइम जाता है और टाइम गया तो फिर लेक्चर जल्दी नहीं आ सकेंगे, क्योंकि पीपीटी बनाने में ही 2-4 घंटे चले जाते हैं। तो लेक्चर रिकॉर्ड करने में भी बहुत टाइम जाता है। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर से हम नोटबुक पे पढ़ेंगे। मैं डायरेक्टली नोटबुक पे एग्जांपल सॉल्व करके या फिर कुछ रूल्स फॉर्मूला वगैरह होंगे वो आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, डायरेक्ट नोटबुक की पीडीएफ पे आपको पढ़ाऊंगा। ओके, सो आज से हम मैट्रिक्स अलजेब्रा ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने, उसका चैप्टर नंबर 1 है मैट्रिसेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। चैप्टर नंबर 1 इज मैट्रिसेस। ओके, सो जस्ट वेट फॉर मिनट। ओके, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस, उसका आज हम लेक्चर नंबर 1 देखने वाले। So, which are topics covered in this chapter? So, the topics are: first is matrix operation, then elementary matrices, then elementary row operations, then row reduction form and echelon form, then LU factorization of matrix. Okay, ये 4-5 टॉपिक है जो हमें इस चैप्टर में कवर करने वाले। ओके, लेकिन उससे पहले आज हम ये चारों में से कौन सा ही टॉपिक नहीं देखेंगे। तो आप सोच रहे होंगे फिर हम कौन सा टॉपिक देखने वाले। आज हम बेसिक पढ़ेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जो हमने 12th में पढ़े। क्योंकि अगर बेसिक ही नहीं पता होगा ना तो आपको आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे आज ओनली। ओके, क्योंकि पहला लेक्चर है और आप ज्यादा बोर भी नहीं होने वाले हो, इसलिए मैंने ये लेक्चर बहुत मतलब 12 से 15 मिनट का होगा, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट तक लेक्चर बढ़ेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। इसमें आज हम सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे, क्योंकि अगर बेसिक पता हुआ तो ये आप आगे सॉल्व कर लोगे। नहीं तो आप फिर अगर आपको बेसिक ही नहीं आया तो मेरा पढ़ा के कुछ फायदा ही नहीं, आपको सॉल्व ही नहीं करते आएगा। इसलिए आज हम सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपको ये चारों टॉपिक आपके नोटबुक में नोट डाउन कर लो कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ताकि पढ़ाई करते वक्त आप टॉपिक वाइज पढ़ाई कर सको। ओके, ओके, आगे बढ़ते। ओके, मैट्रिसेस। सो बेसिकली मैट्रिसेस क्या है, हमारे चैप्टर का नाम तो मैट्रिसेस है, लेकिन मैट्रिसेस क्या है यही हमें नहीं पता। तो हम देखते हैं अभी मैट्रिसेस क्या है। A matrix is a rectangular arrangement of m by n elements where m are rows, m को हम rows कहते हैं और n are columns, n को हम columns कहते हैं, which are enclosed between two square brackets is called matrix of order m by n. So in simple language matrix क्या है, matrix is a rectangular arrangement of m by n elements where m are called rows and n are called columns, and the elements are enclosed between two square brackets. It's called as मैट्रिक्स। ओके, अगर आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन पूछेगी तो आपको ये डेफिनेशन वहां पे लिखने। ओके, आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल, ये देखो, ये क्या है, मैट्रिक्स है। A इज इक्वल टू A11, A12, A1 अप टू n। फिर अभी आपको पता है, ये आपने 12th में पढ़ा होगा इसलिए आपको याद होगा। हम पोजीशन डिनोट करते हो, कैसे डिनोट करते हैं, A11, A12 up to A1n, then A21, A22 up to A2n, then AM1, AM2 up to AMN। मतलब जितने, मतलब 3x3 का मैट्रिक्स हो, 4x4 का मैट्रिक्स हो, 5x5 का मैट्रिक्स हो, उसने mn बढ़ते जाएंगे, यानी कि A12, A13, A14 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, इसलिए मैंने A1n को एंड किया। ओके, देन
M डिनोट्स रोज, यहाँ पे M क्या डिनोट कर रहा है, रोज यानी नंबर ऑफ रोज। देन N डिनोट्स कॉलम, यहाँ पे N क्या डिनोट कर रहा है, कॉलम्स। ओके, सबसे पहले आप ये बताओ रोज और कॉलम मतलब क्या। देखो कॉलम मतलब सीधे जो होते हैं उसे कॉलम कहते हैं, और रोज मतलब जो मतलब सीधा, और ये जो इन मराठी आडवे। ओके, उभे म्हणजे कॉलम आणि आडवे म्हणजे रोज। ओके, देन यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू a1 a2 a3 अप टू an। ओके, a1 टू a1 a2 a3 आर कॉल्ड कॉलम वेक्टर्स और कॉलम डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो आपको पूछा गया है राइट द कॉलम डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो आपको मैट्रिक्स पे डिनोट करना है a1 a2 a3, ऐसा है वो। मतलब ये जो पूरी की पूरी लाइन है इसे हम a1 कह सकते हैं। ओके, a1, इस लाइन को हम A2 कहते पूरी की पूरी, और इस लाइन को हम A3 कहते, मतलब कॉलम। हम कॉलम डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स यहाँ से डिनोट कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते। ओके, यहाँ पे देखो आप, जस्ट वेट। ओके, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 1 2 3 6 5 4 7 8 9, ये 3 by 3 का मैट्रिक्स हमें दिया गया है। तो हमें यहाँ पे कॉलम वेक्टर्स रिप्रेजेंट करने, तो हम कैसे करेंगे, A इज इक्वल टू A1 A2 A3, वेयर A1 A2 A3 आर कॉलम वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स A। ओके, इस तरह से, मतलब ये देखो ये जो पूरा का पूरा कॉलम है फर्स्ट, जिसमें एलिमेंट्स कौन कौन से 1 6 7, तो इसे हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, A1। ये जो सेकंड कॉलम है 2 5 8, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे A2। ये जो थर्ड कॉलम है 3 4 9, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे A3। इस तरह से A1 A1 A2 A3 आर कॉलम वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स A। ओके, चलो तो फिर आगे बढ़ते। आगे देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस, ये मैट्रिक्सेस का बेसिक टॉपिक है। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। ओके, लेट्स स्टडी। फर्स्ट वन इज रो मैट्रिक्स। सो व्हाट इज रो मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स, ओके, रो मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स विच हैज एग्जैक्टली वन रो, मतलब जिसमें एक ही रो हो, उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, द रो मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड रो वेक्टर। ओके, देन यहाँ पे एग्जांपल देखो A इज इक्वल टू 1 2 3, इसमें एक ही रो है तो हम इसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। देन सेकंड वन इज कॉलम मैट्रिक्स। ओके, सो व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स विच हैज एग्जैक्टली वन कॉलम, जिसमें एक ही कॉलम हो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे डिनोट किया है देखो 1 2 3, एक ही कॉलम है। ओके, देन थर्ड वन इज डायगोनल मैट्रिक्स, जस्ट वेट। ओके, third one is diagonal matrix, the square matrix in which all non diagonal element are zero, मतलब ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होते, उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा कहते हैं। सो aij इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब अभी डायगोनल मतलब डायगोनल एलिमेंट्स कौन से, ये जो 2 2 9 है इसे हम डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स मतलब द स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, देन फोर्थ वन इज स्केलर मैट्रिक्स। सो व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स, द स्क्वायर मैट्रिक्स विच in which all the non-diagonal element are zero but the diagonal element are same। okay, स्केलर मैट्रिक में क्या होता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट तो जीरो होते बट डायगोनल एलिमेंट आर सेम। आप ये मैट्रिक्स ऑब्जर्व करो, यहाँ पे सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट सेम है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, इट्स कॉल्ड एज स्केलर मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। then identity matrix, so identity matrix is the square matrix in which all non diagonal elements are zero and the diagonal elements are one, मतलब जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो जीरो होते हैं और डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, वन होते हैं सारे के सारे। ओके, इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, a square matrix in which A is equal to Aij is called symmetric if Aij is equal to Abi फॉर ऑल आई जे, मतलब ए आई जे इज इक्वल टू ए जी आई, मतलब उल्टा करना है। जो ये पोजीशन है अभी इसको हम क्या डिनोट करते हैं, ए वन वन, इसे हम डिनोट करते हैं ए वन टू। ए मत लिखो, सिर्फ वन 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 टू वन थ्री, ये मैट्रिक्स की पोजीशन होती है। ओके, एलिमेंट की पोजीशन होती है। इसे ये जो सिक्स है इसे हम वन वन कहते हैं, देन वन को वन टू कहते हैं, देन टू को माइनस टू को हम क्या कहेंगे वन थ्री, देन वन को हम कहेंगे टू वन, देन इसे कहेंगे टू टू, देन इसे कहेंगे टू थ्री, देन इसे कहेंगे थ्री वन, देन इसे कहेंगे थ्री टू, देन इसे कहेंगे थ्री थ्री। तो आपको क्या करना है,
ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, मतलब ये 2 1 है ना, तो 1 2 कहाँ पे, यहाँ पे, तो 1 1 सेम हुआ। ये 2 3 है ना, ओके, तो 3 2 कहाँ पे, यहाँ पे, सो 3 3 सेम हुआ। ये 2 1 है ना, तो 1 2 2 1, सॉरी ये 3 1 है, सॉरी, हाँ, 3 1 का उल्टा क्या होता है, 1 3, तो -2 ये एलिमेंट सेम होते हैं। ओके, मतलब इसका मतलब क्या, सारे के सारे ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो मैट्रिक्स में। ओके, ये वन सेम है, ये -2 सेम है, 3 3 सेम है। ओके, इस तरह से। ओके, मतलब डायगोनल एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट सेम होते हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट। ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, इतना आपको याद रखना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। ओके, आगे बढ़ते हैं। Then seventh type is skew symmetric matrix. So a square matrix in which A is equal to Aij is called skew symmetric if Aij is equal to minus Aj and as well as diagonal element should be zero. मतलब skew symmetric में क्या होना चाहिए, Aij is equal to minus Aj। so symmetric में क्या था, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन लगा देना है। ओके, अगर ये एलिमेंट 1 है तो आपको यहाँ पे -1 लिखना है। ओके, देन ये -2 है तो आपको यहाँ पे 2 लिखना है, -4 है तो यहाँ पे आपको 4 लिखना है, एंड ऑल द डायगोनल्स एलिमेंट शुड बी 0। ओके, डायगोनल्स एलिमेंट मस्ट बी 0, आपको याद रखना है। इज कॉल्ड एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Then 8th number is lower triangular matrix. Okay, a square matrix in which A is equal to Aij is called the lower triangular matrix if the elements above the diagonal are 0। मतलब डायगोनल एलिमेंट के ऊपर के सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, उसे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। Then ninth type is upper triangular matrix. Okay, a square matrix in which A is equal to Aij is called the upper triangular matrix if the elements below the diagonal are 0। Okay, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के एलिमेंट्स सारे के सारे 0 होने चाहिए। ओके, मतलब डायगोनल बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ओके, यहाँ पे देखो ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स, उसके नीचे के 0। ओके, अभी आपको याद आ रहा होगा, हमने ये 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। क्यों आपको याद क्यों नहीं, क्योंकि आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाई तो की नहीं, मुझे पता है। सारे के सारे बच्चे सिर्फ जेई नीट सीईटी के लिए क्लासेस लगाते और टाइप कॉलेज लेते और कॉलेज की तरफ कभी देखते ही नहीं, सीधा पेपर को जाके बैठते हो। आपने पढ़ाई तो की नहीं, इसलिए आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स याद नहीं होंगे। ओके, तो अभी मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा दिए, इसे आप रिवाइज करो, सारे के सारे टाइप्स रिवाइज करो। 9 टाइप्स बताए, मैट्रिसेस की डेफिनेशन बताई, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम वेक्टर्स क्या होता है, ये बताया मैंने आपको। ओके, इसे आप सारे टॉपिक आप आज रिवाइज करो। ओके, जितना मैंने बेसिक पढ़ा है उसे। ओके, अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, मैंने आपको जो पहले स्लाइड्स में जो टॉपिक बताए, पहली स्लाइड्स पे जाते हैं, जस्ट वेट फॉर मिनट। ओके, इस स्लाइड में मैंने जो आपको टॉपिक बताया, मैट्रिक्स ऑपरेशन, एलिमेंट्री मैट्रिक्सेस, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ये जो दो टॉपिक है, पहले दो, ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और उसके नेक्स्ट लेक्चर में 3 और 4 नंबर का टॉपिक लेंगे और इस चैप्टर को एंड करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर भी आपका आने वाले 2 दिन में आ जाएगा। आज क्या है, आज शायद वेडनेसडे है ना, थर्सडे फ्राइडे तक आपका नेक्स्ट लेक्चर आ जाएगा। ओके, कंफर्म आ जाएगा। और वो लेक्चर हम नोटबुक पे लेंगे, मतलब नोटबुक की पीडीएफ बना के मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके, क्योंकि पीपीटी बनाने में बहुत टाइम जाता है। ओके, चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले आपको बता देता हूँ, आपको ये नोट है ना, क्लासरूम में मिल जाएगी, गूगल क्लासरूम आपको पता है ना। हमने एक गूगल क्लासरूम बनाई, जिन बच्चों को पता नहीं उनके लिए बता रहा हूँ। ओके, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे क्लासरूम को ज्वाइंड है, मुझे पता है 100+ स्टूडेंट्स आर ज्वाइंड टू अवर क्लासरूम। ओके, ऑलरेडी ज्वाइंड है। जो बच्चे ज्वाइंड नहीं उनके लिए बता रहा हूँ, आप क्या करो, गूगल क्लासरूम ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, उसमें ये जो कोड दिख रहा है RUMOVBO, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, RUMOVBO, ये कोड आप उस क्लासरूम ऐप में डालो और हमारे क्लासरूम को ज्वाइन कर लो। ओके, उसमें आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, सी, इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी मैथ्स, ईवीएस के भी नोट्स है, उसके बाद स्टैटिस्टिक, पाइथन। ओके, सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको वहां पे अवेलेबल होंगे। मैं ये पीपीटी वहां पे अपलोड कर दूंगा गूगल क्लासरूम पे। ओके, सो फटाफट आप वहां पे ज्वाइन कर लो। ओके, इफ you have any doubt, please ask in comment section or DM me on Instagram. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel. Okay, so that's it for today. Till then, tatas, bye bye.